प्रिय बच्चों, क्लास 6 में एक्सरसाइज चल रही थी 12.2 और हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, आपको याद होगा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं और ये वाला इक्वल का साइन भी प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जब 2 रेशियो आर इक्वल या इक्विवेलेंट, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो, कोई भी दो रेशियो इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। और उसको चेक करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे आपको। एक तो आप दोनों रेशियो को इक्वल सेम कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये भी प्रोपोर्शन को चेक करने का था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि मिडिल टर्म्स। यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स के इक्वल आता है तो भी वो टर्म्स जो हैं वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना नेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये भी आपको वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रू का था, इसमें भी पूछा गया है कि ये क्या ट्रू है या नहीं है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 40% 40% रेशियो 200%। ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है किसके, ₹15 रेशियो ₹75। ठीक है। एक रेशियो ये दिया है, एक रेशियो ये दिया है। रेशियो का साइन आपको बना है और आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है, यानी कि ये वाला रेशियो इक्वल है। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, केवल आपको ये बताना। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। 40% किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं। एक तो आप दोनों रेशियो को इक्वल प्रूव कर दो, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म से भी आप इसको कर सकते हैं। तो 40% का रेशियो किससे है, 200% से। पर्सन से पर्सन कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 4/20। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। तो इसका जो रेशियो बना वो बना 1:5, यानी कि जो पहला वाला रेशियो है वो 1:5 आ रहा है। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ₹15 और ₹75। रुपये से रुपये कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, फिर 2 बचा 25, तो 5 5 जा 25। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। तो ये भी 1:5 बन रहा है। इसका मतलब दोनों रेशियो कैसे इक्वल हैं, तो जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। आपने पहले 5 से डिवाइड किया दोनों को, फिर 3 से डिवाइड किया। आप सीधे 15 से भी डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपको जो रेशियो है उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। सेम नंबर से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो डिवाइड होती रहें। तो आपने देखा कि दोनों रेशियो इक्वल हैं, सो आप आंसर में लिख सकते हैं कि एच 40% रेशियो 200% इक्वल है ₹15 रेशियो ₹75। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आंसर हो गया। आपने कल बैक टर्म पर ये सब सवाल लगाए हैं इस तरह के, तो आपको निश्चित रूप से आसानी हो रही होगी। ट्रू और फॉल्स प्रूव करना है कि ये वाला रेशियो और ये रेशियो इक्वल है। तो आप दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। रेशियो को लोएस्ट टर्म में सॉल्व कर लीजिए, अगर दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो अभी प्रोपोर्शन है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। देख लीजिए इक्वल हैं दोनों, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टेटमेंट दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते तो हम लिख देते स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके। तो आप इससे भी कर सकते हैं जो मैंने तरीका बताया है, और दूसरा जो तरीका बताया था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मत कहिएगा कि सर उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर, यानी कि इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल टू 5 kg रेशियो 10 kg। इसको भी चेक करके बताना है कि ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो 7.5 लीटर्स का रेशियो निकालिए, किससे, 15 लीटर से। लीटर से लीटर कट गया आपका, तो ये आया 7.5/15। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है।
75 ऊपर है, 150 नीचे है, 75 से ही डिवाइड कर दीजिए तो 75 बन जा 75 और 75 टू जा 150। तो रेशियो क्या आ रहा है 1:2। आप 5 से भी डिवाइड करके जाएंगे तो आंसर यही आएगा। नेक्स्ट 5 kg अपॉन 10 kg। kg से kg कैंसिल हो गया, बचा आपका 5/10। फिर दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। क्या रेशियो आया 1:2 आया। ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है ये भी ट्रू है। तो 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल टू 5 kg रेशियो 10 kg। यानी कि ये रेशियो और ये रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। चलिए सी नंबर देखते हैं। अब आप निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को लगाना सीख गए होंगे तो आपको आसान भी लग रहे होंगे। 19 kg रेशियो 45 kg रुपये 44 रेशियो रुपये 20। इनको चेक करते हैं 19 kg और 45 kg। kg से kg कैंसिल किया। 11 से दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं हम। 11 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और इसको करेंगे 11 से नहीं कर पाएंगे, 9 से करेंगे। देखिए 99 और 45 इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 9 से। इसको भी 9 से और इसको भी 9 से। तो ये 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। रेशियो क्या है आपका 11:5 है। नेक्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। रुपये 44 और रुपये 20। ये आया 44/20। 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0। फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ये भी आपका 11:5 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है ट्रू है। तो आप नीचे लिख दीजिए 99 kg रेशियो 45 kg इक्वल है रुपये 44 रेशियो रुपये 20 के। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि अब तक हमने तीनों स्टेटमेंट चेक किए हैं और तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितना आसान है स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स को चेक करना। आपको केवल ये दिखाना है कि इक्वल है कि नहीं। तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख के चेक कर लीजिए कि दोनों रेशियो आपके इक्वल है कि नहीं। और रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू आए हैं। मैं आपको बार बार वो चीज़ बता रहा हूँ कि यदि आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म से चेक करना है तो आप उससे भी करिएगा, सेम आंसर आएंगे। 4th नंबर 32 मीटर 64 मीटर 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। चलिए मैं इसको आपको उस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि आपको चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। तो आप इसको भी इस तरह से भी एक सवाल आपको इस तरह से भी करा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। आप ये मत कहिएगा कि सर इससे क्यों कर दिया। मैंने कहा ना कि आप किसी से भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसलिए करके दिखा दिया कि आपको कंफर्मेशन हो जाए। ये देखिए आपके मिडिल टर्म है दोनों, ठीक है। और ये आपके एक्सट्रीम टर्म है, ये वाला और ये वाला, यानी कि 32 × 12। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल टर्म क्या है 64 और 6। मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। यह आया 384। इसको मल्टीप्लाई करिए, ये भी आया 384, यानी कि इक्वल आ रहे हैं। सो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इक्वल 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपने देखा कि चाहे आप इसको जैसे कर लीजिए,
अगर ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आते आपके, तो आप लिख सकते थे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मेरी मतलब आप समझ गए होंगे। ये मत सोचिएगा कि हम रेशियो को उसी तरह भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, और ये फार्मूला ये भी है आपको प्रोपोर्शन को प्रूव करने का। प्रोपोर्शन अगर आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल टू 12 आवर्स और रेशियो 15 आवर्स। इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो 45 किलोमीटर था और रेशियो किससे था, 60 किलोमीटर से। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर दिया, बचा 45/60। डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 15 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। रेशियो क्या आया आपका, 3:4। नेक्स्ट 12 आवर्स और रेशियो किससे था, 15 आवर्स। आवर से आवर कैंसिल कर दिया, ये आया 12/15। 3 से इसको भी डिवाइड किया और 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये आया 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। रेशियो क्या आया, 4:5। देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे कि 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर, जो कि आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो form a proportion also write the middle terms and extreme terms where the ratio form a proportion। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा आपसे। वो करें कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। यदि ये जो रेशियो दिए गए हैं और वो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन का मतलब दोनों रेशियो इक्विवेलेंट या इक्वल हैं, तो आपको क्या लिखना है, राइट। आपको मिडिल टर्म की पहचान करनी है और एक्सट्रीम टर्म की पहचान करनी है। ओके ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो रेशियो दिए गए हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, और अगर है तो उसके मिडिल और एक्सट्रीम टर्म लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये जो रेशियो है प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, और अगर प्रोपोर्शन में है तो इसके मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म को हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। 25 सेंटीमीटर, नीचे किसका है 1 मीटर। फर्स्ट रेशियो हमने निकाला है 1 मीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, फिर बचा आपका 25/100। 25 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 25 से नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका आएगा क्या 1/4। रेशियो क्या बचा 1:4। ओके अब हम सेकंड वाले को चेक करते हैं। यदि सेकंड वाला भी हमारा 1:4 आ जाएगा, इसका मतलब हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये कैसा है, ये प्रोपोर्शन में है। चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं। ₹40 और ₹160। रुपये से रुपये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/16।
इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बन जा 4, और 4 को 16 में डिवाइड किया तो क्या आया 4। इसका भी रेशियो क्या बना 1:4 बना। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तो प्रोपोर्शन में है, ये तो बात क्लियर हो गई। सो हम लिख भी सकते हैं सो 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160 आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब ये प्रपोर्शन है। ओके, अब अगर प्रपोर्शन में है तो हमें दो चीज़ें लिखनी है, एक तो मिडिल टर्म्स लिखनी है इसका कि इसमें मिडिल टर्म्स क्या है। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स को आप जानते हैं, आपके बीच वाले मिडिल टर्म्स होते हैं, तो 1 मीटर एंड 40 रुपीज, तो 1 मीटर और ₹40, ये आपके क्या हो गए मिडिल टर्म्स हो गए। और एक्सट्रीम टर्म लिखना है आपको एक्सट्रीम टर्म इस देखिए, इसमें एक्सट्रीम टर्म कौन से हैं, पहले वाला और आखिरी वाला एक्सट्रीम होता है, दोनों बीच के मिडिल या मीन्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रीम टर्म क्या है 25 सेंटीमीटर और 160 रुपीज। और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यदि ये प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं होते तो हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। यदि ये रेशियो है वो प्रोपोर्शन में अगर हैं तो फिर मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म इनके लिखना है। तो चूंकि ये जो रेशियो दिए थे वो इक्वल थे, तो इसका मतलब ये जो रेशियो दिए गए थे वो प्रोपोर्शन के थे, इक्वल थे, इसलिए हमने मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म को लिखा। यदि ये प्रोपोर्शन में नहीं होते तो फिर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है, ये तभी लिखनी है जब रेशियो प्रोपोर्शन में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखते हैं। सेकंड इज 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल रेशियो 10 बॉटल्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले तो ये देखना है कि ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 39 लीटर्स अपॉन 65 लीटर्स। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका 39 बचा और 65 बचा। 13 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और 13 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया 33 जा 39 और 13 5 जा 65। रेशियो क्या आया आपका 3:5। नेक्स्ट 6 बॉटल और नीचे है रेशियो 10 बॉटल्स। बॉटल से बॉटल कैंसिल हो गया, ये आया 6/10। इसको भी 2 से डिवाइड किया आपने और इसको भी 2 से डिवाइड किया, ये आया 3/5। तो रेशियो क्या बन गया 3:5। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया गया है, ये जो आपके रेशियो है ये प्रोपोर्शन में है। सो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है, और अगर प्रोपोर्शन में है तो आपको फिर मिडिल टर्म लिखना है। तो मिडिल टर्म्स बेटा क्या हो जाएंगे, ये देखिए 65 बीच के ये मिडिल टर्म्स होते हैं दोनों, तो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स। अब एक्सट्रीम टर्म लिख दीजिए। एक्सट्रीम टर्म कौन सा होगा, पहला और आखिरी, यानी कि 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स, ये आपके एक्सट्रीम टर्म है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए, 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम
रेशियो 625 ग्राम। ठीक, इसको भी चेक करिए कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो 2 kg अपॉन 80 kg, kg से kg कैंसिल हो गया, 2/80, 2 से डिवाइड करिए तो 1/40 आया, तो ये आपका हो गया 1:40। सेकंड को चेक करिए, 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आया 25/62, 25 से इसको भी डिवाइड करिए और 25 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 1/25। रेशियो क्या बना, 1:25। ये क्या था, पहला वाला 1:40, सेकंड वाला क्या है 1:25। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, और अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो हमको मिडिल और एक्सट्रीम टर्म भी नहीं लिखना है। सो लिख दीजिए द रेशियो आर नॉट इक्वल, so these are not in proportion। समझ गए, चूंकि ये रेशियो इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन नहीं है, और अगर ये प्रोपोर्शन नहीं है तो फिर हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि यदि ये प्रोपोर्शन में है तब मिडिल और एक्सट्रीम टर्म को लिखिए। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, सो आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज 200 ml रेशियो 200 ml रेशियो 2.5 liters एंड ₹4 रेशियो ₹50। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 200 ml और रेशियो है 2.5 लीटर्स। अब सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये लीटर से और मिलीलीटर से, तो 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, तो लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी ml हो जाएगा और ये भी ml हो जाएगा। ml से ml कैंसिल हो गया, दशमलव हटाइए तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये 3 जीरो हैं, ये भी 3 जीरो हैं, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो गई, और आपका बचा क्या 2/25। तो रेशियो क्या हो गया 2:25। ये समझ में आ गया ना। ये लीटर्स में था, वो मिलीलीटर था, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये डेसिमल हटाया तो इसके बाद एक डिजिट थी तो एक जीरो ऊपर हो गई, ऊपर 3 जीरो थी, नीचे 3 जीरो थी, तो 3 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो गई, बचा क्या 2/25। नेक्स्ट ₹4 और ₹50, रुपये से रुपये कैंसिल हो गया, 4/50 बचा, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये बचेगा 2/25। तो इसका भी रेशियो क्या आ गया 2:25। ये इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिख दीजिए एज द रेशियो आर इक्वल। आपके जो रेशियो हैं आपने देखा कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, और अगर रेशियो इक्वल हैं सो दीज आर इन प्रोपोर्शन, सो दीज आर इन प्रोपोर्शन। और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हमें क्या लिखना है, मिडिल टर्म लिखना है। सो इनके मिडिल टर्म लिख दीजिए। मिडिल टर्म क्या होगा आपका, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगे, यानी 2.5 लीटर्स एंड ₹4, ये आपके मिडिल टर्म्स हो गए। एक्सट्रीम टर्म लिखना है, सो एक्सट्रीम टर्म भी लिख दीजिए। एक्सट्रीम मीन्स होता है आउटर, पहला वाला और आखिरी वाला, वो क्या है 200 ml, और लास्ट वाला क्या है ₹50। तो ये हमारे एक्सट्रीम टर्म हो गए। इस तरह से आपने देखा कि 3 और 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें 3 स्टेटमेंट रूप चेक करना था, प्रोपोर्शन है या नहीं, और लास्ट वाले में भी प्रोपोर्शन चेक करना था। लेकिन प्रोपोर्शन चेक करने के बाद यदि वो टर्म्स, वो एक्सप्रेशंस, वो रेशियो प्रोपोर्शन में थे तो मिडल और एक्सट्रीम टर्म को भी लिखना था। सो इस तरह से बेटा आज का आपका काम कंप्लीट हो गया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी ये प्रोपोर्शन की, और इस तरह से आपकी जो
2 शायद एक्सरसाइज थी, 2 ही थी, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपको अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। ओके।